हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं नाग पंचमी की सरल पूजा विधि। फ्रेंड्स, नाग पंचमी 21 अगस्त की है और 21 अगस्त को नाग पंचमी मनाई जाएगी। और नाग पंचमी वाले दिन नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करने से घर में सांपों का भय नहीं होता। इसके अलावा काल सर्पदोष का भी निपटारा होता है इससे। और ये भी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन जो लोग नाग देवता की पूजा करते हैं या व्रत रखते हैं, नाग देवता अपनी कृपा से उनके 7 पीढ़ियों को सुरक्षित रखते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए नाग पंचमी पर हम सभी को नागों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपको बताते हैं नाग पंचमी की सरल पूजा विधि। नागों की पूजा कैसे कर सकते हैं हम घर में, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली बात, आपके घर में जो भी दीवार हो, उत्तर पूर्व की तरफ जो दीवार है वहीं पे हमें नागों को बनाना है। और अगर आपके घर में इस टाइप की टाइल हैं या कुछ भी है तो आप बना के उनको बाद में पोंछ सकते हैं। और देखिए, अगर मिट्टी के बना रहे हैं या आटे के बना रहे हैं तो उनको जो है ना विसर्जन करना होगा आपको। अगर दीवार पे बनाएंगे तो विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और अब इस टाइप की मतलब टाइल हैं अगर आपकी दीवारों पे, तो आप टाइलों पे बनाएंगे तो उनको आप बाद में पोंछ भी सकते हैं। वरना आप दीवारों पे अगर बना रहे हैं, साधारण दीवार जो होती हैं उन पे बना रहे हैं, तो उन पे ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिट्टी या फिर आटे के जो नाग बनाते हैं हम, उनको हमको विसर्जन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना इस टाइल के ऊपर कागज़ बना लूँगी अभी, क्योंकि अभी नाग पंचमी नहीं थी, मैं आपको पूजा दिखा रही हूँ सिर्फ करके। तो मैं यहाँ पे ना देखिए, मैंने यहाँ पे कोयला बनाया है। कोयले के बहुत सारे घरों में कोयले के नाग बनाए जाते हैं, बहुत सारे घरों में देसी घी के बनाए जाते हैं, बहुत सारे घरों में काजल से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग तरीके से जो है नाग देवता बनाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग काजल से भी बना लेते हैं और कोयले से भी बनाते हैं। मतलब हमारे यहाँ पे जो नाग बनाए जाते हैं ना, वो काले रंग के नाग बनाए जाते हैं। और क्योंकि नाग देवता ज़्यादातर काले ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सफ़ेद रंग के नाग बनाते हैं। और सफ़ेद रंग के नाग वो कलर से नहीं, देसी घी से बनाते हैं। तो हमारे यहाँ तो काले बनते हैं, तो हम देखिए या तो कोयले से बना देते हैं या फिर काजल से। तो ये काजल अगर कोयले से आपके यहाँ बनते हैं तो कोयले से आप जो है ना मतलब लकड़ी को जला के और कोयला बना लीजिए। कच्ची लकड़ी, मतलब पूरी तरह से जलनी नहीं चाहिए उसको। फिर पीस के आप इस तरीके से मिश्रण बना लीजिए। यहाँ पे आप काजल सीधा ले सकते हैं, जो भी आप अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, काजल ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर का पेपर ले लिया है, उस पर टेप चिपका ली है, इसको मैं दीवार पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने दीवार पे जहाँ पे मैं नाग देवता बनाने वाली हूँ, वहाँ पे मैंने जो है कागज़ चिपका लिया है। और यहाँ पे मैं कोयले से भी बनाऊंगी और बना सकती हूँ, या फिर मैं उससे भी, तो मैं बना रही हूँ अभी काजल से, आपको बना के दिखा रही हूँ मैं। तो काजल से आपको 5 नाग बनाने हैं या फिर 2 जोड़े बना सकते हैं नाग और नागिन के। लेकिन ज़्यादातर घरों में जो है ना 5 नाग बनाए जाते हैं, 5 या 7 नाग बनाए जाते हैं। हमारे घर में जो है 5 नाग बनाए जाते हैं, तो मैं 5 ही बना के दिखा रही हूँ आपको। वैसे तो देखिए, नाग पंचमी की पूजा बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से की जाती है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बाकी दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको देखिए, नाग मैंने बना दिए हैं 5। और यहाँ पे मैंने नाग देवता का बिल भी, मतलब बिल में रहते हैं तो उनका घर टाइप का बना दिया है हमने। खुले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नागों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से उनके बिल, मतलब घर भी उनका बनाना चाहिए साथ में। तो यहाँ पे मैंने देखिए चावल के अक्षत के कुछ दाने रख लिए हैं, उसके ऊपर प्लेट रख दी है और प्लेट के ऊपर भी मैं अक्षत के दाने रख दूँगी। और सबसे पहले हमको जलाना है दीपक। तो कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हम दीपक जलाएंगे। तो देखिए, नाग देवता की पूजा एक ऐसी पूजा है जिसमें आप बिना दीपक के भी पूज सकते हैं। देखिए, बहुत सारे घरों में ना घी और बूरे से पूजे जाते हैं, तो वो लोग ना दीपक नहीं जलाते। तो हमारे घर में भी कुछ लोग दीपक नहीं जलाते, बिना दीपक के भी पूजा कर देते हैं और दीपक के साथ भी पूजा कर देते हैं। जैसे आप शुरू से करोगे वैसे ही आपको फिर हमेशा करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए, दीपक जलाने या कोई बड़ी बात नहीं है, आप दीपक जला के भी पूजा कर सकते हैं विधि पूर्वक। और साधारण रूप से भी आप पूज सकते हैं, खाली उनको पूजन कर सकते हैं ऐसे ही बिना दीपक के। जैसे कि घी बूरे से पहले नाग बना लीजिए। साधारण तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि खाली नाग बना लिए मैंने, इस टाइप के नाग बना लीजिए आप 5। उसके बाद आपको हल्दी और रोली का तिलक करना है नागों को। फिर आपको घी और बूरे से पूज देना है और पानी से जल से उनको जल पिला के मंस देना है। उसके बाद मतलब जल जो है 2 बार चढ़ाना है, इस तरीके से जैसे हम जल पिला रहे हैं उनको पूजा करने के बाद। और उसके बाद आपको फिर जो दूध है उसको पिला के, और कहीं भी कच्ची मिट्टी में, मतलब मिट्टी में आप उस दूध को डाल सकते हैं। अगर आपके आसपास जंगल है, कुछ है, तो आप जंगल में कोई बिल हो नाग का, तो वहाँ भी दूध डाल के आ सकते हैं। तो इसमें दूध जरूर रखा जाता है पूजा में। तो यहाँ मैंने दीपक जलाने के बाद जो है ना थोड़ी सी जल की छींटों से स्नान आदि भी करा दिया है नाग देवता को। तो हम विधि पूर्वक पूजा बता रहे हैं करके आपको। जैसे मैंने जो अभी बताई आपको, वो बिल्कुल साधारण है, बिना दीपक वगैरह के। और ये बिल्कुल विधि पूर्वक पूजा बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले हल्दी का तिलक होता है, नाग देवता को हम हल्दी का तिलक जरूर करेंगे।
तो हल्दी का तिलक करें, उसके बाद आप चाहें तो रोली का भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों का करके दिखा रही हूँ आपको, हल्दी और रोली का दोनों का तिलक कर रही हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने दीपक जलाया है हम उसको भी पूजेंगे, तो दीपक भी हमें ज़रूर पूजना चाहिए पूजा शुरू करने से पहले। तो यहाँ पे हमने नाग देवता को तिलक कर दिया, उसके बाद दीपक को भी तिलक कर दिया है। तो ये देखिए इस पूजा में ना हमें गणपति वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम जो पूजा करते हैं भगवान की, देवी देवता की, तो उसमें गणपति जी को ज़रूर जो है रखते हैं हम पूजा में। तो इस पूजा में जो है ना किसी भी देवी देवता को या गणेश जी को रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र स्वरूप जो है ना मोली चढ़ा दी है नाग देवता को। यहाँ पे हम सभी नागों को फूल भी चढ़ा देंगे, 5 नागों को। यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप सिर्फ नाग और नागिन भी बना सकते हैं। बहुत सारे घरों में नाग और नागिन की पूजा होती है खाली, और बहुत सारे घरों में 5 नागों की होती है, 7 नागों की होती है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से जो है नाग बनाए जाते हैं। बाकी सेम तरीके से दीवारों पे तो इस तरीके से ही बनते हैं। कुछ घरों में मिट्टी के बनाते हैं, कुछ घरों में जो है आटे के नाग बनाते हैं, फिर बाहर जंगल में जाके पूजा करते हैं। कुछ लोग घर में पूजा करते हैं, कुछ लोग बाहर में, जैसे कच्ची मिट्टी खुला है, कच्चा है, तो वहाँ जाके पूजा कर लेते हैं। ठीक है, उनका लेकिन विसर्जन करना होता है हमको, इनका विसर्जन करने की ज़रूरत नहीं होती हमको, जो हम दीवारों पे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सभी को फूल चढ़ा दिया है, और फूल हमें ज़रूर चढ़ाने हैं। देखिए अगर साधारण सी पूजा कर रहे हैं आप बिना दीपक बाती के, तो आप जो है बिना फूलों के, जैसे मैंने बताया आपको, देसी घी और बूरे से भी मन सकते हैं, या फिर किसी मिठाई के साथ, जैसे लड्डू हो गए या कोई भी सफ़ेद बतासे वगैरह हो गए, उनसे भी आप मन सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फूल वगैरह चढ़ाने के बाद हम दूध चढ़ाएंगे अब। तो इस दूध को आपको उतना ही रखना है। अगर आपके आसपास कोई जंगल है या फिर कच्चा है, खुला है, पेड़ पौधे वगैरह हैं जहाँ पे बिल वगैरह आपको लगते हो कि हाँ यहाँ नाग वगैरह आ सकते हैं, या फिर कुछ और जानवर वगैरह, कीड़ा वगैरह, वो तो वहाँ पे रख दीजिए, दूध वो पी लेते हैं। मान लीजिए अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं है तो आप थोड़ा सा ही दूध रखें, ज़रा सा कच्चा दूध रखें। यहाँ पे मैंने देखिए घेवर रख लिया है। मिठाई में आप कुछ भी रख सकते हैं, मेरे पास अभी घेवर था तो मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ घेवर रख लिया। आप दक्षिणा में भी चढ़ाएं, कुछ ना कुछ किसी गरीब को इसको दे सकते हैं, या फिर किसी मंदिर में चढ़ा सकते हैं इन पैसों को आप। तो यहाँ पे मैंने देखिए आप 21 रुपये 11 रुपये जो आप पे बन पड़े वो आप रख सकते हैं यहाँ पे। अब हम जल के साथ ना जल भी जो है ना चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपको पूजा वगैरह करने के बाद 2 बार जल को इस तरीके से नाग देवता के ऊपर इस तरीके से वारना है 2 बार। ठीक है, तो हमने पूज लिए हैं नाग देवता। तो इस तरीके से देखिए अगर आप साधारण सी पूजा कर रहे हैं बिना दीपक के, तो आपको जो है ना हल्दी रोली का तिलक करने के बाद, घी बूरे से पूजने के बाद, या फिर किसी मिठाई से पूजने के बाद, और दूध रखने के बाद, और उसके बाद आप इस तरीके से मंस के बस पूजा कर लीजिए, हो गई पूजा। साधारण सी पूजा मैं बता रही हूँ, बाकी विधि पूर्वक पूरा पूजा आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना पूजा हमारी संपन्न हो गई है, हमने सब कुछ चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हाथ में थोड़े से अक्षत लेके सीधे हाथ में अक्षत के दाने रखेंगे, और एक फूल रखेंगे, और नाग देवता की कथा सुनेंगे। तो यहाँ पे हम नाग देवता की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद नाग देवता की, उसके बाद हम करेंगे आरती नाग देवता की। तो ये विधि पूर्वक पूजा है जो हम नाग देवता की करते हैं, जिनके जो है ना जैसे कि काल सर्प दोष का वो जो होता है, दोष होता है कुंडली में, तो उससे उनको थोड़ी सी मुक्ति मिलती है, थोड़ा सा राहत मिलती है इस तरीके से पूजा करने से। तो नाग देवता की पूजा भी हमें ज़रूर करनी चाहिए। ये नाग पंचमी जो है ना 21 अगस्त की है, तो 21 अगस्त को हम नाग पंचमी की पूजा करते हैं। तो आप भी करिए इस तरीके से साधारण सी पूजा। तो देखिए यहाँ पे अब मैंने कथा वगैरह सुनने के बाद अब हम आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे नाग देवता की आरती भी कर लें आप। तो यहाँ पे देखिए आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, या फिर जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कपूर से आरती करके दिखा रही हूँ आपको अलग से। तो यहाँ पे हम आरती आदि वगैरह करने के बाद, उसके बाद देखिए इस सामान का क्या करना है। बहुत सारे सवाल फिर आते हैं। देखिए पूजा वगैरह करने के बाद हमें सामान का क्या करना है, दूध का क्या करना है, मिठाई का क्या करना है, फूलों का क्या करना है, नाग देवता का क्या करना है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको आगे अभी दूंगी डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपकी पूजा वगैरह हो जाए और जब तक आपका दिया जलता रहे तब तक चलने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, दूध को किसी भी पौधे में, अगर आपने थोड़ा सा दूध लिया है, जंगल आपके आसपास घर के आसपास नहीं है, इस जल को आप सूरज देवता को चढ़ा देंगे, इस वाले जल को। और इसके बाद दूध जो है आप अपने किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, कच्चा दूध है। और इसके बाद थोड़ी सी मिठाई लीजिए, ज़्यादा मिठाई मत लीजिए, उतनी ही मिठाई लीजिए कि आप पौधों में डालें तो कीड़े मकोड़े वगैरह खा लें। वरना आप ये मिठाई जो है ना घर में नहीं इस्तेमाल होती है, घर में नहीं खा सकते प्रसाद के तौर पे हम। तो उतनी ही मिठाई रखिए जितनी आप पूज रहे हैं। तो हम लोग तो देखिए बहुत ही थोड़ी रखते हैं, उतना ही रखते हैं कि हम जो है नाग देवता के जो जब मुँह पे लगाते हैं ना, मतलब जब भोग लगाते हैं नाग देवता को, हम उतनी सी ही मिठाई रखते हैं, उसके अलावा मिठाई नहीं रखते हैं। तो वो बाद में जैसे दीवार पर बने रहते हैं तो वो की चींटी वगैरह आती है ना, वो खा लेती हैं इनके मुंह से जो हम लगाते हैं, जो हम पूजते हैं। तो मैं तो उतनी ही मिठाई रखती हूँ जितना इनके मुंह पे मतलब लगाई जाए, बस उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। और घी और बूरे से पूजते हैं हम। यहाँ मैंने घेवर दिखाया है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग मिठाइयों से पूजते हैं, हम लोग घी बूरे से पूजते हैं।
और यहाँ पे देखिए नाग देवता, देखिए ये अगर आपने दीवार पे बनाया तो आप बाद में पहुँच दीजिए, और बाकी इनको ऐसे ही चिपके रहने दीजिए, जब तक चिपके हैं तब तक चिपके रहने दीजिए। बाद में आप कहीं भी जाएँ, किसी भी मतलब नदी तालाब के पास जाएँ तो वहाँ पे विसर्जन कर दीजिए इनका। फूलों को आप पौधों में थोड़ा थोड़ा करके तोड़ के डाल सकते हैं, इनकी खाद बन जाएगी। और अक्षत वगैरह आप ऐसे ही डाल दीजिए। और बाकी दक्षिणा आप किसी मंदिर में भी दे के आ सकते हैं, किसी गरीब को भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।